जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम समझते हैं मध्यकालीन भारत के कुछ जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण किए थे उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मुस्लिम कौन से आक्रमण ने भारत पर कौन सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण किए थे वो दो लोग किए थे, एक तो अरब से आए थे, दूसरा कौन तुर्क से आए थे। तो हम पढ़ेंगे कि अरब से कौन आया था, इसके बाद तुर्क से कौन आया था। ठीक है, पहले हम अरब को पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद तुर्क से कौन आया था मुस्लिम, फिर उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण किया था, एक तो किए थे अरब, ठीक है, दूसरा किए थे तुर्क। देखिए दोस्तों, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण किए थे दो लोग किए थे, एक तो अरब वाले किए थे और एक तुर्क वाले किए थे। अरब से देखो, तुर्क में दो लोग थे, एक था, आप नाम जानते होंगे, ठीक है सर, दो लोग किए थे। अरब से जो आया था वो आया था मोहम्मद बिन कासिम, और जो तुर्क से आया था, तुर्क से दो लोग आए थे, एक आया था महमूद गजनवी, दूसरा कौन आया था, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो जो अरब से आया था वो कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो अरब से जो आया था वो कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो दो लोग आए थे, हमने कहा था दो लोग आए, एक अरब से आया था, दूसरा तुर्क से आया था। जो अरब से आया था वो आया था मोहम्मद बिन कासिम, और जो तुर्क से आया था वो कौन आया था, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ठीक है, आइए सबसे पहले जो अरब से आया था वो आया था मोहम्मद बिन कासिम। आइए हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं, इसने भारत पे क्या किया था, कैसे इसने राज किया, किसको हराया, एक एक करके आइए हम सभी राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम आक्रमणकारी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम से। ठीक है, ठीक है, देखिए जो ये मोहम्मद बिन कासिम था ये अरब से आया था। ठीक है, तो इसने पहली बार तो 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में पहली बार इसने सिंध पे आक्रमण किया। ठीक है, तो जो सिंध पे इसने आक्रमण किया उस समय सिंध में भारत के राजा कौन थे, राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर, राजा दाहिर। तो जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, उस समय से सिंध पे पहली बार इसने किया, और सिंध का राजा था राजा दाहिर। तो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को क्या किया, हरा दिया था। और कहा जाता है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जब आया था ना तो इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, जजिया कर। तो पूछता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। अब हम पढ़ते हैं ये जजिया कर क्या था। देखो जजिया कर जो था यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। जजिया जो कर लगाया जाता था एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये कहता था कि भैया जो मुस्लिम हैं वो इस कर को नहीं देंगे, और जो मुस्लिम नहीं हैं उनको क्या कर देगा, एक जजिया नामक कर क्या होगा, आपको देना पड़ेगा। ये टैक्स के रूप में लेता था, क्योंकि ये जब भाई धार्मिक कर है तो जरूर तब तो भाई वो टैक्स लेगा। क्यों, क्योंकि ये सीधा बोलता था कि जो मुसलमान हैं वो कर नहीं देंगे, जो मुस्लिम नहीं हैं वो क्या करेंगे, वो कर आपको देने पड़ेगा। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन कासिम आया था तो जजिया कर, आइए बात करते हैं कि जजिया है क्या चीज। जजिया कर जो था सर, ये जो जजिया कर था यह एक गैर मुस्लिम कर था। इसका मतलब कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कर नहीं देंगे, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको क्या होना, मतलब कर आपको देना पड़ेगा। तो ये कैसा कर था, ये था गैर मुस्लिम कर। ठीक है,
ठीक है, ये क्या था, गैर मुस्लिम कर था। और इसने जब जजिया कर लगाया था तो जजिया कर इसने छूट भी दिया था। इसका सिर्फ कहने का मतलब भाई जो कर देने लायक है सिर्फ वही क्या होगा, कर देगा। तो पूछता है कि जजिया कर जो इसने लगाया था इसने किस पे छूट किया था। तो देखो छूट किस पे करेगा, जिसको इससे लगता था कि हमें मतलब नहीं दे पाएगा उससे ऊपर जजिया कर नहीं लगाया। जैसे बच्चे, इसने क्या किया था, बच्चे पे जजिया कर नहीं लगाया था, इसे लगता है बच्चा जब दे ही नहीं पाएगा तो हम जजिया कर लगा के क्या करेंगे। दूसरा इसने बूढ़ों पर भी जजिया कर नहीं लगाया। इसका कहने का मतलब था भैया जो दे पाएगा वो दे, जो नहीं दे पाएगा तो उससे जजिया कर लगाने से फायदा क्या है। इसके बाद इसने विकलांग पर भी नहीं लगाया। इसने कहा था भैया जितने भी विकलांग है वो कर और नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद इसने चौथा जो था इसने कहा था कि भैया जो महिला हैं तो ये जो जजिया करे हम महिला को भी जजिया कर नहीं लगाए। और इसने क्या हुआ था, ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगाया था, ठीक है। तो पूछता है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लगाया था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था जब इसने जजिया कर लगाया था इसने 5 लोगों पे कर नहीं लगाया था जजिया। इन्होंने कहा था जो बच्चे हैं उस पर जजिया कर नहीं लगेगा, जो बूढ़े हैं वो भी उस पर जजिया कर नहीं लगेगा, इसके बाद जो विकलांग है वो भी जजिया कर नहीं देंगे, इसके बाद महिला पे उसने छूट लगाया था, और जो ब्राह्मण जो थे आपको जजिया कर देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर अब जजिया कर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब जजिया कर आ ही गया है तो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर जजिया कर बताएं तो पूछता है कि वह कौन सा शासक था जो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था, ठीक है। तो जो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो जो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, इसने क्या किया था, ब्राह्मणों पे क्या किया था, जजिया कर इसने लगाया था, ठीक है। तो जो जजिया, ठीक है, तो इसने जो फिरोज शाह तुगलक था ब्राह्मणों पे इसने कहा भी नहीं जितने भी ब्राह्मण है आपको भी जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक है। पर जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगाया था, पर जो फिरोज शाह तुगलक है ये कहा कि नहीं भैया आप जितने भी ब्राह्मण है ये ब्राह्मणों को भी आपको जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक है। इतना हम मिटा दें, फिर हम जजिया कर के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जब अकबर आया उसने कहा भैया जजिया वजिया कर कुछ नहीं होगा, तो इसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो जो जजिया कर था तो पूछता है जजिया कर समाप्त किसने किया था, तो अकबर आया था। अकबर ने कहा देखो भैया जजिया कर किसी ने देने की आवश्यकता नहीं है, तो जजिया कर समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद औरंगजेब आया था। जब औरंगजेब आया तो दोबारा जजिया कर स्टार्ट किया। तो पूछता है कि दोबारा जो औरंगजेब था ठीक है, तो जो औरंगजेब था इसने कहा नहीं भैया हम दोबारा जजिया कर शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पूछता है जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। क्या ये जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया उसने कहा नहीं ब्राह्मणों को भी जजिया कर दो। तो पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद पूछता है कि जजिया कर समाप्त किसने किया था, अकबर ने आया जजिया कर को समाप्त किया। इसके बाद फिर औरंगजेब आया कि नहीं भैया आपको फिर से जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जजिया कर इसके बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला आए तो पूरी तरह से जजिया कर समाप्त कर दिया, ठीक है। तो हम पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम हमने इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इसने क्या किया था 712 ईस्वी में आया, सिंध पर आया। इसने जब सिंध पे आक्रमण किया उस समय सिंध का राजा दाहिर थे, तो इन्होंने क्या किया उसको
मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया। इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर हम आपको बताएं यह एक गैर मुस्लिम कर था, ठीक है। यह सिर्फ जैसे मुस्लिम आप हैं तो उस पर जजिया कर नहीं लगेगा, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको जजिया कर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा नहीं भैया ब्राह्मण भी होंगे तब भी आपको जजिया कर देना पड़ेगा। इसके बाद अकबर ने कहा देखो भाई जजिया कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब, तो औरंगजेब आया, उसने कहा नहीं भैया आपको जजिया कर फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तुर्क। ये अरब से आया था तो हम अरब का पढ़ ले। अब हम पढ़ेंगे तुर्क से कौन आया था, ठीक है। तुर्क के बाद हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा आक्रमणकारी पढ़ेंगे तुर्क। वो तो अरब से एक ही आया था मोहम्मद बिन कासिम। और हाँ, जब मोहम्मद बिन कासिम उसने 600 स्लेव दास बना के क्या किया था, लेकर। तो जो भी राजा आते थे तो दास बना के, जो पैसा लूटना था पैसा लूट चाहते थे तो दास बना के 600 क्या कहते हैं। इसके बाद तुर्क से 2 लोग हमने बताया था। तुर्क से 2 लोग, एक महमूद गजनवी, दूसरा कौन था, मोहम्मद गोरी। अब हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। देखो महमूद गजनवी जो है वो गजनी से आया था और यह सुबुक्तगीन का क्या था, बेटा था। तो जो महमूद गजनवी किसका बेटा था, सुबुक्तगीन का। देखो इसने 1001 से लेके 1000 महमूद गजनवी भारत पे 1001 से लेके 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी कितनी बार आक्रमण किया था, इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, ठीक है। तो ये आता था, मतलब लूटता था चला जाता था। तो इसने 1001 से लेके 1027 इसने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। सबसे इसका जो फेमस आक्रमण था वो था 1025, ठीक है। 1025 इसका था सोमनाथ मंदिर। ठीक है। इसका जो सबसे फेमस आक्रमण था वो था 1025 में सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है। इसने सबसे ज़्यादा लूटपाट किया था। इसने यहाँ बहुत से ज़्यादा सोना चांदी जितने भी सारे धन दौलत है। तो 1025 इसका क्या था, सबसे फेमस आक्रमण था, जो कि 1025 में क्या था, सोमनाथ मंदिर। ध्यान दीजिए ये डेट भी पूछता है, एक कब सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी कब आक्रमण किया था, तो 1025 में किया था, ठीक है। देखो ये सब पता कहाँ से चला, तो इसके समय में बहुत सारे इतिहासकार आए थे। देखो इतिहासकार उसे कहते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हमें पता कहाँ चलता है, तो जो इनके साथ इतिहासकार आते थे उनके साथ ये क्या होता था, पता चलता था, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसके समय में भारत में कौन कौन से इतिहासकार आए थे, ठीक है। ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं इसके समय में कौन कौन इतिहासकार आए थे, ठीक है। ठीक है, तो जो इतिहासकार इसके समय में सबसे ज़्यादा भारत में इतिहासकार आए थे, तो पहला जो था उतबी था, ये इसी के समय में आया था। दूसरा फिरदौसी, तीसरा अलबरूनी, चौथा फारूकी और पांचवा क्या था, सिस्तनी। तो जो महमूद गजनवी के समय में इतिहासकार आए थे, वो पूछता है कि उतबी किसके समय का इतिहासकार था, तो महमूद गजनवी के समय का इतिहासकार था। उतबी था, फिरदौसी था, अलबरूनी था, फारूकी था, सिस्तनी था। देखो अलबरूनी की एक किताब बहुत फेमस है, उस किताब का नाम है किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद जो है ये किसने लिखा था, तो अलबरूनी ने लिखा, ठीक है। हमने 2 पढ़ी। जो फारस से आया था, जो अरब से आया था, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। हमने मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद जो तुर्क से आए थे 2 आए थे, एक आया था महमूद गजनवी, दूसरा आया था मोहम्मद गोरी। तो हमने महमूद गजनवी के बारे में जितना उसने किया था भारत में उतना हमने पढ़ लिया। उसका सबसे फेमस था 1025 सोमनाथ मंदिर, जो इसने आक्रमण किया था, ये इसका सबसे फेमस था, ठीक है। अब
हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी। तो हमने जो तुर्क से 2 आए थे, महमूद गजनी, हम उनके बारे में पढ़ ले। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। देखो मोहम्मद गोरी जो था यह गौरी प्रदेश से आया था। इसने सबसे पहले भारत पर जब आक्रमण किया था, सबसे पहले इसने 1175 ईस्वी इसने मुल्तान पे किया। तो उस समय जो मुल्तान का राजा था वो कौन था? मूलराज। तो मूलराज को इसने क्या किया? हरा दिया। ठीक है, इसके बाद देखो मोहम्मद गोरी को जानते हो किसने बुलाया था? जयचंद ने बुलाया था। जयचंद ने बुलाया किसको? मोहम्मद गोरी के। ठीक है, देखो बिना किसी के भारत अगर आप जैसे भारत में हैं तो बिना अपने से मदद से कोई भी देश जो होता है राज नहीं कर सकता, अपने ही होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, कहा नहीं जाता है कि दिल का तो दर्द यारो अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि दिल दुखता कैसे। ठीक है, तो इसको बुलाने वाला कौन था? जयचंद था। ठीक है, तो जयचंद को बुलाया। तो जब मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण किया था वो मुल्तान में किया, तो उस समय मूलराज थे, तो मूलराज को मोहम्मद गोरी ने क्या किया? हरा दिया। इसके बाद इसने 1178 ईस्वी में जो किया था, ठीक है, जो इसने 1100 ईस्वी में जो किया था, इसने किया था भीमदेव सेकंड से किया था। तो जब इसने भीमदेव सेकंड से जब किया इसने आक्रमण, तो मोहम्मद गोरी को क्या किया? भीमदेव सेकंड ने क्या किया? मोहम्मद गोरी को हरा दिया, थोड़ थाड़ के भेज दिया। ठीक है, इसके बाद देखो इस मोहम्मद गोरी के 3 जो युद्ध थे वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, एक तराइन का दूसरा युद्ध, इसके बाद जो चंदावर का युद्ध था, ये तीनों आक्रमण क्या थे? इसके बहुत फेमस थे। तो एग्जाम में काफ़ी आप देखे होंगे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं किन के बीच हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ इसके महत्वपूर्ण युद्ध। देखो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? मोहम्मद गोरी को हरा दिया। फिर इसके बाद 1 साल बाद फिर मोहम्मद गोरी ने क्या किया? आक्रमण किया, जिसे तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है। और यह 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? हरा दिया। ठीक है, इसके बाद कौन बुलाया था? जयचंद बुलाया था। तो इसने कहा एक काम करते हैं, फिर जयचंद को भी क्या करें? निपटा देते हैं। तो 1 साल छोड़ के फिर चंदावर का युद्ध 1194 उसने क्या किया? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ। ठीक है, तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। तो इसमें क्या किया? जो जयचंद थे उनका क्या हुआ? उनका भी फाइल निपटा दिया। मतलब इसमें से जो जयचंद थे ये क्या हुआ? हार गया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, ठीक है, गौरी का, जिसमें क्या हुआ था? देखो दूसरे युद्ध में गौरी विजयी हुआ था, जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि इसमें से जिस पृथ्वीराज चौहान क्या होता? हार गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़े हैं मुस्लिम आक्रमण कौन किया था पहले। ठीक है, उसने क्या क्या भारत में आके किया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।